अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपको आज की सबसे बड़ी खबर, मैं तो इसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहूँगा, मेरे लिए तो यह ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि किसी ने अब तक इतनी ठोस तरह से अपोजिशन हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो तो सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, इमिग्रेशन ख़त्म करो, इमिग्रेंट को जनाब ख़त्म करो, निकालो। पहली आवाज़ सामने आई है स्ट्रॉन्ग, और वो भी लेबर पार्टी के ही अपने लंदन मेयर की, सादिक खान की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि जी लंदन ट्रांसपोर्ट जो है उसका फ्यूचर ख़तरे में आ गया है। हमारे 300 मुलाजमीन जो हैं लंदन ट्रांसपोर्ट के, TFL के, उनका फ्यूचर ख़तरे में आ गया है। आपके नए जो आपने इमिग्रेशन कावानीन जुलाई में नाफिज किए थे, उनकी वजह से 300 मुलाजमीन का फ्यूचर, नौकरियां ख़तरे में हैं, और उनकी वजह से लंदन ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर ख़तरे में है। उन्होंने कहा कि 300 मुलाजमीन TFL के जो हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो आपकी सड़कों पर चलने वाली बसें, ट्यूब्स जो हैं वो रुक जाएंगी। यानी इतना बड़ा आ गया है, और ख़त भी लिख दिया गया है डिप्टी मेयर लंदन की तरफ से, जो कि वो भी सादिक खान के साथ ही है, मतलब इस मामले में उनके साथ खड़े हैं, और उन्होंने बाकायदा इमिग्रेशन मिनिस्टर को ख़त भी लिख दिया। तफसील इसकी कुछ इस तरह है। अब मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप इसकी बताता हूँ कि किस मुतालिक वो इमिग्रेशन के कवानीन के मुतालिक कह रहे हैं। सादिक खान का कहना है, ये बाकायदा उनका ये पब्लिश हो चुका है इंग्लिश मीडिया पर भी, कोई चाहे तो खुद भी पढ़ सकता है। सादिक खान कह रहे हैं जी कि आपने कहा कि सैलरी थ्रेश होल्ड जो है वो अब 41,000 जो है वो 800 शायद है, मुझे नहीं सही तरह याद, लेकिन 41,800 जो है अब आइंदा सैलरी थ्रेश होल्ड जो है वो जो दिखाएगा वो रुकेगा। और उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हैं वर्कर्स वो इस कैटेगरी के तहत वो लंदन ट्रांसपोर्ट में हैं, और उनको जो बेसिक सैलरी मिलती है वो ही इतनी नहीं बनती, तो बताएं वो क्या करेंगे। उनका फ्यूचर तो रिमूवल पे आ गया, उनको तो फिर जाना पड़ेगा, मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब हम सैलरी ही इतने नहीं देते हैं तो वो कहाँ से इतना थ्रेशोल्ड जो है वो लेके आएंगे, या तो फिर वो ये है कि वो यही जॉब छोड़कर लंदन ट्रांसपोर्ट की किसी और कंपनी का वीज़ा ढूंढेंगे। इस तरह लंदन ट्रांसपोर्ट जो है वो फिर भी इफेक्ट होगी। फिर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी जॉब्स जो हैं लंदन ट्रांसपोर्ट की, सॉरी सिर्फ लंदन ट्रांसपोर्ट नहीं, उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट की जो बहुत सारे रोल्स हैं उनको स्किल्ड वर्कर वीज़ा से, स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी से ही, लिस्ट से ही निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर थे जो इस कैटेगरी में आए हुए थे, उनका भी रिमूवल का खतरा पैदा हो गया है। बेसिकली देखें, सोचने वाली इसमें एक बात, इस खबर को जब मैं पढ़ रहा था, पहली बात तो मेरे जहन में ये आई कि एक तरफ तो आपको जो है चाहिए हैं वर्कर चाहिए, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इनको निकालो, ऐसे कवानीन पैदा करो कि ये या ना रुक सके ना काम कर सके। अगर काम करेंगे तो इतना कमाएंगे, कहाँ से दिखाएंगे इतना कमाकर, और कहाँ से कौन देगा 42,000 जो है सैलरी थ्रेश होल्ड, 42,000 पाउंड, कहाँ से वो पैदा करेंगे जब उनको बेसिक सैलरीज जो है ग्रेजुएट को बता रहे हैं। जो सादिक खान है वो ग्रेजुएट की जो सैलरी बता रहे हैं जो इस कैटेगरी में लंदन, वो भी इससे कम है सैलरी थ्रेश होल्ड से। तो फिर बताएं कि वो कहाँ से पैदा करके देंगे इतने सैलरी थ्रेश होल्ड। और ये एक सिर्फ लंदन ट्रांसपोर्ट का जिक्र आया, चूंकि उसका डायरेक्ट असर पड़ता है मेयर पर, तो मेयर जो है वो बोल पड़ा है। अब जो खत लिखा गया है डिप्टी मेयर की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस रूल को फिलहाल स्टॉप कर दिया जाए, पॉज कर दिया जाए। वो ये नहीं कह रहे कि ये रूल बिल्कुल खत्म कर दें। उन्होंने ये कहा है कि पहले इनका फ्यूचर, ये जो 300 मुलाजमीन सिर्फ लंदन ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, वो बाकी और किसी सेक्शन का नहीं अभी कर रहे, वो कह रहे हैं कि इनके 300 मुलाजमीन जो हैं इनका पहले फ्यूचर सिक्योर कर लें, इनके लिए कोई आसानी पैदा करें ताकि ये अपना फ्यूचर पहले सिक्योर करें, उसके बाद आप उस कानून को बाद में लागू कर लें या उसमें कोई रद्दोबदल कर लें। ये नहीं उन्होंने कहा कि ये ख़त्म कर दें, उन्होंने कहा कि पॉज कर दें। और ये छोटी बात नहीं है नाजरीन, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि इस कानून को फिलहाल पॉज कर दें। इसका मतलब है कि इसमें खला है। और दूसरी बात ये कि एक तरफ इनको वर्कर चाहिए, इनके पास काम करने वाले नहीं है यहाँ, दूसरी तरफ कहते हैं कि इनको निकालो। तो किसकी सुनी जाएगी, क्या होगा? अब देखें,
आज मैं एक फंक्शन पे भी गया हुआ था, वहाँ पर भी कुछ लेबर के एमपीज़ आए हुए थे और उनसे भी ये इसी मुतल्लिक बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जो कानून बन रहे हैं, इनको बनने दें, पहले लागू होने दें, फिर बात करेंगे। अभी तो ये लागू ही नहीं हुए और किस तरह होंगे, ये हमें खुद भी नहीं पता। अभी इन पर पार्लियामेंट में बहस होगी। सो एक वाज़ह पैगाम तो ये आ रहा है कि मुझे नहीं लग रहा कि ये कानून जो हैं, कोई भी इमिग्रेशन के जो सख्त कवानीन नाइजल फ़राज की उस प्रेशर की वजह से जो बनते चले जा रहे हैं, पता नहीं वो लागू होंगे, नहीं होंगे, देखें क्या अल्लाह बेहतर करता है। सबके लिए दुआ किया करें कि सबके ही मामलात जो हैं, ख़ासकर इन वीज़ो-शीज़ो के बेचारे पता नहीं किन-किन हालों में जॉब्स करते हैं और किस-किस तरह से अपने हालात पूरे कर रहे हैं। अल्लाह सबके लिए आसानी पैदा करे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।